आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ओके, तो यहाँ पर हमको जनरली फॉलोइंग एडॉप्टेशंस आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स फॉर सक्सेसफुल पॉलिनेशन। आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इसमें हम एडॉप्टेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं प्लांट्स के, कि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडॉप्टेशंस होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला जो एडॉप्टेशन दिया गया है दैट इज़ सेल्फ स्टेरिलिटी। ओके, स्टेरिलिटी का मतलब कि किसी अन्य से पॉलिनेट ना होना, है ना, और स्वयं में वह चीज़ होना चाहिए कि कोई अन्य जो है उसको पॉलिनेट ना कर सके। तो यहाँ पर दिस इज़ आ पिक्यूलर फीचर इन मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स सेल्फ स्टेरिलिटी। हियर the pollen grains do not germinate on the stigma of same flower or another flower of the same plants or same plant। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पॉलन ग्रेन्स में यह स्टेरिलिटी है ना, कि वह सेम फ्लावर पर जर्मिनेट नहीं होगा और या फिर सेम प्लांट के सभी फ्लावर्स पर जर्मिनेट नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पर यह बात बताई जा रही है। On the other hand, the same pollen grains are fertile on the stigma of another plant। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि जो सेम pollen grain है वह अनदर प्लांट पर ही जर्मिनेट हो सकता है, उसी प्लांट पर नहीं हो सकता है। ओके, तो ये इसमें बात कही गई है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी। तो यह चूँकि प्रॉपर्टी किसकी है, यह उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन्स की है, दैट्स वाई इसमें यह सेल्फ स्टेरिलिटी पाई जाती है। सो दिस इज़ कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स लाइक मेज, एप्पल, ग्रेप्स, ऑर्चिड्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ अब सेकंड जो पार्ट दिया गया है कि इसमें यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है? तो यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब है कि फ्लावर में एक ही सेक्स का पाया जाना। फ्लावर इन मैनी प्लांट्स आर यूनिसेक्सुअल, देयरफॉर द ओनली वे ऑफ पॉलिनेशन इज आइदर जीटोनोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट्स। ओके, तो ये अपन को इसमें ध्यान रखने का कि उनमें केवल यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है ना। इसके बाद में अब हम इसको बात करें कि प्लांट्स हैविंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी मोनोसियस और डायोसियस। ओके, तो अगर वह डायोसियस है यानी उनमें दोनों प्रकार के सेक्स पाए जाएंगी, मेल और फीमेल, और अगर वह मोनोसियस है तो दोनों प्रकार के पाए जाएंगे, और डायोसियस है तो सिंगल टाइप का पाया जाएगा। इन मोनोसियस प्लांट्स लाइक गार्ड, कोकुम्बर, एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, मेज एक्सेट्रा, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर फाउंड। ओके, ऑन द सेम प्लांट्स। जो हमने अभी आपको बताया कि मोनोसियस होंगे तो उस प्लांट पर दोनों प्रकार के सेक्स के फ्लावर्स पाए जाएंगे। ओके, सो टू स्टॉप जीटोनोगेमी, अ फॉर्म ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन सेल्फ पॉलिनेशन here, okay, in monoecious plants both type of unisexual flowers are placed at distant branches। तो सेल्फ यानी उसको जीटिनोगेमी को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लांट्स जो है, इसमें जो फ्लावर्स हैं प्लांट्स की, वह अलग अलग ब्रांचेस पर यानी डिस्टेंट ब्रांचेस पर जो है वह डेवलप होते हैं। दे ऑल्सो डेवलप एंड मैच्योर ऑन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। कभी कभी टाइम पीरियड्स अलग होता है, मैच्योरिटी का टाइम पीरियड भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, है ना। ये एक प्लांट है। ओके, तो इस प्लांट में इस प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स हैं इस फ्लावर के इसी फ्लावर पर डेवलप या इसी फ्लावर पर पॉलिनेट नहीं होंगी। ओके, ये
किसी अन्य साधन के द्वारा किसी दूसरे प्लांट पर जाकर के पॉलिनेट हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि दे ऑल्सो डेवलप एंड मैच्योर इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अब जैसे मान लीजिए कि मेल फ्लावर किसी अन्य टाइम पर डेवलप हो गया और फीमेल फ्लावर किसी अन्य टाइम पर डेवलप हो गया उसी प्लांट में, तो उनमें क्या हो गया कि ये एक टाइम डिफरेंस आ जाएगा, तो इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन है वह नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल होता है। डायोसिस प्लांट्स आर एसेंशियली क्रॉस पॉलिनेटेड। नाउ तीसरा जो इसका टाइप है दैट इज हर्कोगेमी। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब इसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज हर्कोगेमी। द फेलियर ऑफ ऑटोगेमी और सेल्फ पॉलिनेशन ड्यू टू फिजिकल हिंड्रेंस। कुछ बाहरी तत्वों के कारण अगर ऑटोगेमी नहीं हो पाती है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट इज़ कॉल्ड हर्कोगेमी। ठीक है, तो ड्यू टू दिस एडोप्टेशन pollen grains from a flower cannot reach to the stigma of same flower. However, in geitonogamy can takes place. तो इनमें क्या बोला गया है कि pollen grains from a flower cannot reach to the stigma of same flower. कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं फिजिकल जिसकी वजह से उस फ्लावर पे भले ही वह मोनोसियस हो, दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स उस पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से पॉलन ग्रेन उसकी स्टिग्मा पर नहीं जा सकता है। हो सकता है स्टिग्मा बहुत लंबी हो जाए और उसके स्टेमेंस बहुत छोटे छोटे हों, तो उससे उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस नहीं होंगे। क्लियर है ना ये? नाउ हाउएवर जीटेनोगेमी कैन टेक्स प्लेस। ये हो सकता है कि अब उस फ्लावर से मान लीजिए कि इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन यहाँ से उड़ करके और यहाँ स्टिग्मा पर आ सकते हैं। ठीक है, परंतु इसमें नहीं आ सकते अगर मान लो स्टिग्मा यहाँ से बड़ी हो गई तो। ठीक है, तो यह इसमें क्या है, हर्कोगेमी है। तो ये किस में पाया जाता है? सो दिस कैन बी सीन इन कैलोट्रोपिस, ओके, एस्केलेपिएसिस और एपीपैक्टिस और ऑर्किड्स, इनमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, तो इन प्लांट्स में आप कैसे पॉलिनेशन हो, तो दैट कैन बी डन आइदर बाय इंसेक्ट्स, ओके, फ्लाइज एक्सेट्रा। सो देन दीज प्लांट्स pollen grains in an anther are not free. ठीक है, rather than they are compounded in the form of pollinia. Pollinia of two adjacent anthers are joined with the help of translator. हालांकि अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अभी आप इसको छोड़ दें। Now insects are attracted towards open flower in search of nectar. So their legs get entangled with the translator of pollinia. ठीक है, तो यहाँ पर जो बात करी गई है इन ऑर्किड्स प्लांट्स वगैरह में कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं दे आर नॉट फ्री, यानी वो कैसे हो जाएंगे, ज्वाइंट रहेंगे। रादर दे आर कंपाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनियम। एक पॉलिनियम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें सारे पॉलन ग्रेन्स अटैच रहते हैं, भरे रहते हैं। तो पॉलिनिया ऑफ टू एडजेसेंट एंथर्स आर ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। तो जो दो एंथर्स होंगी, मान लीजिए एक एंथर ये है और एक ये है, तो ये आपस में एक, हम कहें तो एक झिल्ली के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनियम कहेंगे। ठीक है, सॉरी, ट्रांसलेटर कहेंगे। अब इंसेक्ट्स जब इसमें अट्रैक्ट होते हैं, नेक्टर की खोज में आते हैं जब, देन उनके जो लेग्स होते हैं दे एंटेंजल्ड विद द ट्रांसलेटर ऑफ पॉलिनिया। व्हेन दीज इंसेक्ट्स फ्लाई ओवर फ्रॉम दीज फ्लावर्स, द पॉलिनिया रिमेन अटैच्ड with their legs and thus reaches to another flower with them. So thus the process of cross pollination is completed. तो ये जो पॉलिनियम है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या भरे हैं, पॉलन ग्रेन्स। तो जब ये इंसेक्ट उड़ कर के जैसे ही ये इस प्लांट फ्लावर पर आएगा, उस पर बैठेगा, तो इस पर पॉलिनिया चिपक जाएगी ट्रांसलेटर के थ्रू। और इसके बाद ये क्या होगा, जब ये उड़ के यहाँ आएगा तो
तो यहाँ आकर के वह ट्रांसलेटर से या ट्रांसलेटर छूट जाएगा, तो क्या होगा इधर, तो यहाँ पर ये इसका पॉलिनेशन हो जाएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है ये। तो इंसेक्ट के द्वारा या अन्य साधन के द्वारा जो भी पॉलिनेशन हो रहा है दैट इज हर्कोगेमी। ओके, नाउ नेक्स्ट है प्रीपोटेंसी। तो प्रीपोटेंसी में क्या आएगा, अ जनरल फिनोमिना हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन मैनी प्लांट्स दैट pollen grains show late and slow germination of the stigma of same flower। तो क्या बताया गया इसमें कि ये एक प्रीपोटेंसी है, पहले से ही अपने अंदर एक क्षमता ऐसी डेवलप कर दी गई है कि इसमें पॉलन ग्रेन जो हैं ये बहुत लेट और स्लो जर्मिनेशन शो करेंगी, ठीक है, सेम फ्लावर पर। ऑन द अदर हैंड these pollen grains germinate quickly and rapidly on the stigma of another flower। तो दूसरे फ्लावर पर अगर ये चले जाते हैं तो जल्दी जर्मिनेट कर लेंगे, तो ये क्या हो गई, इसमें प्रीपोटेंसी हो गई। क्लियर है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड प्रीपोटेंसी। इसके बाद में ये बताया गया है, नेक्स्ट है कि डिचोगेमी भी पढ़ सकते हैं हम इसको। सो डिचोगेमी इट इज़ द कंडीशन इन विच टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना, दैट इज स्टेमेंस एंड कार्पल्स, शो देयर मैच्योरिटी इन डिफरेंट टाइम्स। तो अलग अलग टाइम पर स्टेमेन और कार्पल जो हैं ये अलग अलग टाइम पर अपनी मैच्योरिटी शो करते हैं, ठीक है। और यह भी दो प्रकार की बताई है, प्रोटोजेनी, है ना, या प्रोटोगाइनी, और यहाँ पर प्रोटेंड्री। तो प्रोटोगाइनी में क्या दिया है, गाइनोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर अर्लियर देन स्टेमेन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो कार्पल होगी, है ना, वह जो है पहले ग्रो कर जाएगी या पहले डेवलप हो जाएगी, ठीक है, मैच्योर हो जाएगी। सो दिस इज़ फाउंड इन मीज़, है ना, अभी अंजीर, बैनियन और पीपल वगैरह में होता है। और प्रोटेंड्री में क्या होगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ डिचोगेमी स्टेमेन मैच्योर अर्लियर देन द कार्पल, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है प्रोटेंड्री, ठीक है, वर्ड से हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि इसमें जो स्टेमेन है एंथर से बना है, ठीक है, एंड्री, एंथर। तो अगर एंथर पहले डेवलप होते हैं तो प्रोटेंड्री है, और अगर कार्पल पहले डेवलप होती है तो प्रोटोगाइनी है। ये गाइनीसियम से बना है, ओके। तो गाइनीसियम क्या है, इसका फीमेल पार्ट होता है। तो इस तरह से हम इसको ध्यान रख सकते हैं डिचोगेमी को, ओके। नाउ सिक्स टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, हेटेरोस्टाइली, ठीक है, हेटेरोस्टाइली। इन सम प्लांट्स फ्लोरल डाइमॉर्फिज्म और ट्राइमॉर्फिज्म इज फाउंड with respect to the length of stamens and style. 2 or 3 types of flowers are found in the same plants, okay। तो यहाँ पर डाइमॉर्फिज्म और ट्राइमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। तो फ्लावर जो इसे है, इसमें यह 2 या 3 प्रकार के फ्लावर्स एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइस्टाइली और ट्राइस्टाइली। तो रिस्पेक्टिवली डाइस्टाइली इज फाउंड इन प्लांट्स लाइक प्राइम्यूला, फैगोपाइरम और लाइनम एक्सेट्रा, while some species of linum and लेथरम shows ट्राइस्टाइली टू, है ना। तो उसमें ट्राइस्टाइली भी कुछ स्पीसीज में पाई जाती हैं। ड्यू टू डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ स्टाइल एंड स्टेमेंस द कंडीशंस इज कॉल्ड हेटेरोस्टाइली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर लेंथ, स्टाइल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो लेंथ है वह काफ़ी लंबी हो जाएगी, स्टेमेन छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोस्टाइली बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ एडॉप्टेशन डिस्करेजेस सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रोमोट द चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा है ये सारे के सारे क्या हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइस है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है प्लांट्स में और उनके एडॉप्टेशंस क्या हैं, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में, ओके। तो यहाँ ये बताया गया है क्रॉस पॉलिनेशन इन नेचर मे बी एक्म्पैनिज्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अब इसमें अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि एनिमोफिली है, ओके।
एनीमोफिली किससे बना है? विंड से बना है। एनीमोज मतलब होता है विंड। अगर पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो तो उसको हम पढ़ेंगे एनीमोफिली। तो यहाँ बताया गया व्हेन द फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय द मीन्स ऑफ विंड। क्लियर? तो द फिनोमिना इज नोन एज एनीमोफिली। आपको केवल यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स और इस वर्ड से हमको रिलेशन रखना है। ठीक है? एनिमोज मीन्स विंड, यानी पॉलिनेशन अगर विंड के थ्रू होता है तो क्या कहेंगे हम? एनिमोफिली कहेंगे उसको। ओके, सो दिस इज फाउंड इन मेज, शुगर केन, बैम्बू एंड मैनी ग्रासेस। ओके, तो ये हम लोग ध्यान रख सकते हैं। इसके लिए एडोप्टेशंस भी दिए गए हैं कि फॉलोइंग एडोप्टेशंस आर फाउंड इन एनिमोफिलस प्लांट्स लाइक फ्लावर्स आर स्मॉल, कलरलेस, अनअट्रैक्टिव, विदाउट स्मेल एंड नेक्टर। अब चूंकि विंड के द्वारा अगर होता है तो विंड को थोड़ी ना इन चीज़ों की ज़रूरत है ना। अगर एनिमल्स या किसी इंसेक्ट के द्वारा होता है तो हम मान भी लेते हैं इसको कि ये इसमें आवश्यक है ना। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन इनॉर्मस नंबर्स, ज़्यादा नंबर में होते हैं पोलन ग्रेन्स। देन पोलन ग्रेन्स इन दीज प्लांट्स आर लाइट इन वेट एंड स्मूथ वॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोलन, चूँकि विंड के द्वारा पॉलिनेशन होना है तो पोलन ग्रेन्स हल्के होना चाहिए, लाइट वेटेड होना चाहिए और चिकने होते हैं। इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर विंग्ड लाइक पाइनस। तो विंग्ड पोलन ग्रेन्स में क्या है कि पोलन ग्रेन्स में पंख जैसे स्ट्रक्चर्स कुछ पाए जाते हैं, ओके, जिससे कि वह हवा में काफ़ी देर तक उड़ सकते हैं। नाउ एंथर्स समटाइम्स डेहिसेंस यानी पड़ते हैं विद द प्रेशर एंड साउंड, सो द पोलन ग्रेन्स आर डिस्पर्स्ड डिस्टेंटली। ठीक है, तो यह यूट्रिकेडियोका में पाया जाता है कि कहीं कभी कभी जो है एंथर्स हवा के प्रेशर और साउंड के साथ फटता है अचानक से। तो जैसे ही यह फटता है तो एंथर्स जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वह दूर दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप छोटा सा एक पटाखा जब हम फोड़ते हैं तो उससे आवाज़ भी आती है और उसकी जो बारूद है वह दूर दूर तक फैल जाती है। ऐसे ही इन पोलन ग्रेन्स के साथ भी होता है। ठीक है, इसके बाद में बताया है इन मैनी प्लांट्स फ्लावर डेवलप्ड जस्ट आफ्टर लीफ फॉल। ओके, सो एट दिस टाइम लीव्स आर आइदर स्मॉल और लेस इन नंबर, देयरफॉर लीव्स डू नॉट प्रेजेंट इन ऑब्स्टिकल्स इन पॉलिनेशन। किन्हीं किन्हीं प्लांट्स में ये बताया गया है कि भाई फ्लावर जो होते हैं ये डेवलप कब होते हैं? जब लीफ गिर जाती है। तो लीफ की वजह से जो रुकावट आ रही है वह रुकावट इसमें पॉलिनेशन में नहीं आती है। नाउ इन ग्रासेस लाइक पैडी एंड व्हीट स्टिग्मा इज फेदरी एंड हेयरी, सो दीज कैचेस पोलन ग्रेन्स फॉर पॉलिनेशन। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि पैडी और व्हीट में स्टिग्मा कैसी बताई गई है? फेदरी और हेयरी बताई गई है। तो जैसे ही पोलन ग्रेन वहाँ से उड़ते हैं हवा में तो ये उसको कैच कर लेते हैं या उसमें वह रुक जाती हैं, छिड़ जाते हैं। नाउ इन मेज स्टाइल इज़ मच इलोंगेटेड। मेज में स्टाइल कैसा हो जाता है? बड़ा लंबा। ओके, नाउ दीज हैंगिंग स्टाइल एधर विथ पोलन ग्रेन्स ईजीली। तो अब इसमें पोलन ग्रेन्स आकर के इससे अटैच हो सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज हाइड्रोफिली। तो यहाँ पर हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है, अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली कहेंगे। ठीक है, तो व्हेन द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफिली। इट इज़ कॉमन इन एक्वाटिक प्लांट्स वेयर द फ्लावर्स आर बोर्न एट द सरफेस ऑफ वाटर लाइक वेलिसनेरिया और हाइड्रेला। ओके, अब इसके बाद में अब यहाँ पर ये वेलिसनेरिया और उसके बारे में बताया गया है। जो जलीय पौधे होते हैं जिनमें कि जो वाटर में ग्रो करते हैं, इन प्लांट्स में ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो इनके जो फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर होते हैं वह पानी में ही रहते हैं। ठीक है, तो इन वेलिसनेरिया इट इज़ ए सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट। Its male flower develop inside water and detach at mature. Female flower also develop in water but
these remains attached to the parent plants with a long pedicel and float on the water surface forming a cup like structures। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए आप कि ये मेल फ्लावर है और यहाँ पर ये फीमेल फ्लावर है। ठीक है, तो इनमें ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं, द फ्लोटिंग फ्लावर्स व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द फीमेल फ्लावर दे गेट इंटेंजल्ड एंड पॉलिनेशन इज़ कंप्लीट इन दिस वे। तो यहाँ पर ये फ्लावर्स आपस में पास पास आ जाते हैं और जब जैसे ही इनमें ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो पॉलिनेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो अपन को याद रखना है कि हाइड्रोफिलस प्लांट्स जितने भी होंगे या हाइड्रोफाइट्स होंगे सभी में क्या पाई जाएगी, हाइड्रोफिली पाई जाएगी, यानी जो पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन, वह वाटर के थ्रू होगा। अब हम आते हैं एंटोमोफिली। ठीक है, अब एंटोमो का मतलब अपन को यहाँ रखना है इंसेक्ट्स। व्हेन flowers are pollinated by the means of insects then this phenomena is called entomophily। ओके, अब ये इंसेक्ट्स कोई भी हो सकते हैं, है ना, इट मे बी बीज, मधुमक्खी या बटरफ्लाई, मॉथ एंड अदर फ्लाइज और बीटल्स। ओके, तो इनके द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एंटोमोफिली कहेंगे। ओके, तो इसके लिए भी अब यहाँ बात आती है कि एंटोमोफिली के लिए फ्लावर्स में एडोप्टेशंस आवश्यक है। तो फ्लावर्स यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, सुगंधित भी होना चाहिए, सेंटेड भी होना चाहिए। ठीक है, उनमें नेक्टर ग्लैंड्स भी पाई जानी चाहिए, ऐसे बहुत सारे एडोप्टेशंस उनमें होने चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं उनमें उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और वह पॉलिनेशन पाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पॉलिनेशन इन पीपल। ये तो अलग से उन्होंने दिया हुआ है मैकेनिज्म, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। फोर्थ वन इज़ ऑरिंथोफिली। दिस इज़ द पॉलिनेशन विच इज़ कैरीड आउट बाय बर्ड्स। ऑरिंथो, इस वर्ड से अपन को ध्यान रखना है, ऑरिंथो मीन्स बर्ड्स। तो अगर हम इसको ध्यान रखते हैं तो हम लर्न कर सकते हैं कि पॉलिनेशन व्हेन टेकन प्लेस बाय बर्ड्स देन इट इज़ कॉल्ड ऑरिंथोफिली। स्मॉल बर्ड्स having long beaks when they suck nectars from the base of bell-shaped flowers or perform pollination while moving from flower to flower। तो ये बॉम्बेक्स और बिग्नोनिया में पाया जाता है इस तरह का पॉलिनेशन। फिर आता है दैट इज़ चिरोप्टेरोफिली। ओके, चायरेप्टेरोफिली भी हम पढ़ सकते हैं। दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय बैट्स। चमगादड़ के द्वारा होता है। इट इज़ फाउंड इन एंथोसेफेलस, कदम के पेड़ में ऐसा होता है ना। देन बहुनिया, इसमें भी होता है। तो बैट्स ईट फ्लावर एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। देन सिक्स टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज मैलेकोफिली। दिस इज फाउंड in many aquatic and terrestrial plants and performed by mollusks like snails. So many other animals also help in pollination, है ना, in मैलेकोफिली। यहाँ बताया जा रहा कि छोटे एनिमल्स यानी हाइड्रोफिलस प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके लिए एडवांटेजेस भी दिए हैं, तो एडवांटेज अभी अपन को ध्यान नहीं रखना है, बाद में बताएंगे आपको। Advantages of cross pollination. Here it results in the production of healthy and stronger offsprings। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडवांटेजेस बता ही देते हैं। तो पहला है कि इसमें रिजल्ट क्या हो रहे हैं कि हेल्दी और स्ट्रॉन्गर ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगी। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर फॉर्म्ड बाय दिस मेथड, सीड्स बड़ी बनेंगी। देन it results in the production of new varieties of plants, okay, with useful characters। तो हमको जो कैरेक्टर्स चाहिए वो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन से मिल सकते हैं। ओके, वैराइटीज़ भी बनेंगी। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट्स। इससे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, तो मैच्योरिटी उसमें जो है प्योरिटी नहीं रहेगी। ओके, द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर मिनिमम। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है
अगर कंडीशन सही नहीं आती हैं या होती हैं तो फिर पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो इन्होंने कहा है क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेशन के चांसेस कम होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट, अगर नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कम है तब भी यहाँ पर चांसेस कम होते हैं पॉलिनेशन के। ओके, ये अपन को यहाँ ध्यान रखना है। और भी कुछ हो सकते हैं, है ना, जैसे कि इसमें दिया है प्योरिटी ऑफ प्लांट इज़ कम्प्लीटली एंडेड। तो हमने आपको पहले ही बताया कि प्योरिटी, रेसेस की प्योरिटी नहीं रहती। देन प्लांट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी। अब भाई बात भी सही है कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो उसको डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्लांट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी एंड फूड मटेरियल टू अडॉप्ट वेरियस डिवाइसेस टू ब्रिंग आउट क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो अगर ये सारी चीज़ें वो होंगी तभी क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। इस तरह से हमने आपको यहाँ पर समझा दिया है टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और इसके एडवांटेजेस के बारे में। थैंक यू।